जानकारी हो जाती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो एक बड़ा सवाल ये है, हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे अभी समय लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चुनाव पास में आ गया है, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार में कौन आने वाला है? और अगर बात करें अमेठी है, बगल में रायबरेली है, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो? भूत मिलते हैं, अगर आपको आप करें भूत होते हैं तो भूत मिलते हैं, क्या करते हैं उनके साथ आप? हम क्या करेंगे महाराज, वही करते हैं, हम तो मनुष्य आदमी हैं। तो क्या करते हैं महाराज? महाराज बस ऐसे दृष्टिपात करते हैं, आंखों से ऐसे निहारते जाते, वो थरथरा के कांपना शुरू हो जाते हैं। अब पता नहीं कि महाराज तो कहते हैं कि हजारों तरंग निकलती हैं खटखटा के। तो कौन कांपता है, भूत कांपते हैं या फिर आदमी? भूत, आदमी क्या कांपेगा? भूत कांपता है। भूत कांपने लगता है, बिल्कुल कांपेंगे। अच्छा, एक चीज ये देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, भीड़ देखिए। यही भीड़ जो है आपको मध्य प्रदेश के गढ़ा के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात हुए, उनके दिव्य दरबारों में ऐसी ही भीड़ जो है वो दिखाई पड़ती थी। आप एक बार तस्वीर देखिए, चारों तरफ दिखाइए, ऐसी ही भीड़ जो है दिखाई पड़ती थी। आज वही भीड़ जो है महाराज रमाशंकर यादव के दरबार में दिखाई पड़ रही है। एक बार लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के दरबारों में, यहाँ के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है। हाथ उठा के तेजी से बताइएगा, और अगर किसी को आराम नहीं मिला है तो खड़े हो जाइएगा और यहीं पर कैमरे पर लाइव मीडिया के सामने आपको बताना है कि मैं आई इतने दिन से मुझे आराम नहीं मिला, और अगर मिला है तो आप हाथ उठा के बताइएगा कि हाँ मुझे आराम मिलता है। ये बताइए, यहाँ के चमत्कारों में सच्चाई है कि नहीं है? ये बताइए कि यहाँ आते हैं तो आप लोगों से पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? पैसा नहीं लिया जाता। ओम नमो नारायण। आपका दुख नहीं कटा तो यहाँ कौन आएगा? आज तक महाराज के दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। और हम आपसे आज तक कुछ मांगे नहीं है। अगर मैंने आपसे आज तक 1 रुपया नहीं मांगा है तो हाथ उठाओ। यही पहचान है सच्चे दरबार की। और अगर हमसे बिना मिले भी जिन्हें आराम मिला है तो हाथ उठाइए। हमको बहुत आप दीजिए। अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ेगा बच्चा। मैं राजा बल हूँ, न्याय करता हूँ, अन्याय नहीं। जो गलतियाँ किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। हमको इनको ठीक खिलाओ, और ये हमारी सास है। आप जितनी गलतियाँ किया है, जब सजा आपकी पूरी हो जाएगी तो खुद आ जाएंगे। मैं न्याय करता हूँ, अन्याय नहीं करता। सीताराम जाहि वीर राखेरा, विधि रहिए। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ का ये सांगीपुर बाजार है, राहत टीकर एक जगह है, और पुनीत का पूर्वा गांव है। इस गांव में पिछले 1 साल से दिव्य दरबार चल रहा है, और जो सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर रहा है। मेरे साथ इस वक्त चमत्कारी बाबा के नाम से मशहूर महाराज रमाशंकर यादव है, जो कि राजा बलिधाम के नाम से एक संस्था चलाते हैं, और इनके हजारों हजार में अनुयायी हैं। यानी कि मंगलवार के दिन के घर के, इनके गाँव के गलियों में लोगों को बैठने के लिए जगह कम पड़ जाती है। ये तस्वीरें आप पीछे देख सकते होंगे, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। आप देखिए किस तरीके से, एक बार पास से तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से देख सकते हैं भारी तादाद में लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। और आखिरकार चमत्कार है या फिर खेला है? क्या आखिरकार अंधविश्वास को बढ़ावा भी तो नहीं है? क्योंकि कई कंट्रोवर्शियल सवाल हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ महाराज रमाशंकर यादव खुद भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव और लाइव मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस दरबार में काबा क्या सच्चाई है या फिर खेला है। महाराज जी, भारत टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है महाराज कि आपके पीछे ये हजारों की तादाद में लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये आपके लिए आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, और आपके पूरे गांव में कमोवेश यही स्थिति है, यही सीन दिखाई पड़ रही है। हर जगह लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी है, क्यों लोग आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, और आपके चमत्कार के जो दावे हैं वो क्या हैं? कोई चमत्कार नहीं है, सब महाराज की कृपा है। इतनी जनता आ रही है, इतनी दूर दूर से आ रही है, हजारों रुपया किराया खर्चा करके आ रहे हैं। अगर उन्हें आराम नहीं मिलेगा तो दोबारा कोई नहीं आएगा।
इसलिए लोग खुद बताते हैं कि महाराज, हम पूछते हैं कि आपको आराम मिलता है, ऐसे आते हैं, कहते नहीं महाराज, हम आए थे 3 हाजिरी लगाए थे, हमें आराम मिला है, और जो आराम मिला है तो वही लोग आ रहे हैं। महाराज एक बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आराम मिला है, क्या लेते हैं आराम देने के लिए और लोगों को क्या देते हैं जिससे आराम मिलता है? हम कुछ नहीं लेते हैं किसी से, लोग आते हैं, किसी ने 2 किलो लड्डू मान लिया, किसी ने 5 किलो लड्डू मान लिया, किसी ने 1 घंटा मान लिया बांधने के लिए, तो जो उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वहाँ करके लड्डू चढ़ाते हैं, घंटा बांधते हैं, और उन्हीं से उनका काम हो रहा है। और हम वही हवन की जो भभूति है, राख है, उसी को हम मोती कहते हैं, उसी को महाराज का नाम लेकर के थोड़ा थोड़ा बांटते रहते हैं, सबको वही ले जाते हैं, अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं, उसी को खेत में भी डालते हैं, सब इनका कल्याण हो रहा, सब मंगलमय हो रहा, उसीलिए सब लोग आते जाते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। एक बड़ा सवाल ये है महाराज की, देखिए मेरे साथ इस वक्त भारत टीवी पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं राजा बली धाम के पीठाधीश्वर महाराज रमाशंकर यादव। कभी ये गांव के रमाशंकर हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत बड़े महाराज हो गए हैं। एक आम आदमी कैसे साधना करता है जिसकी बदौलत वो आज हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाता है। कई लोग इनसे चमत्कार की उम्मीद करते हैं और इसी सिलसिले में यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग हर मंगलवार को दिव्य दरबारों में इकट्ठा हो रहे हैं। इस वक्त पीछे मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से भारी भीड़ है, भीषण गर्मी है। महाराज कौन कौन से वो चीजें हैं जिससे लोगों को यहाँ आने पर आराम मिलता है, कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिससे लोगों को निजात मिलती है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं, लोगों को दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, जो चल नहीं पाते थे वो चलने लगते हैं, कई लोग हैं जो साफ बोल नहीं पाते थे बोलने लगते हैं, कमर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, महिलाओं में तमाम जैसे लिकोरिया और दांत की बीमारियां, कमर में दर्द, सर्द में दर्द, ये जहाँ तक कि उनको सीधा के लोग लाते हैं, लेकिन 4-5 हाजिरी लगने के बाद वही खड़े खड़े चलने लगते हैं। और यहाँ रहने की भी सुविधा है कि दोनों टाइम भोजन मिल रहा है और यहीं सोते हैं, यहीं रहते हैं, उनको हाजिरी लगाना भी आसान है। और महाराज की कृपा ऐसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हाजिरी में उनको बहुत आराम मिल जाता है। आपके दिव्य दरबारों में इस वक्त कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ आपके दिव्य दरबारों में इस वक्त आ रही है? महाराज के पास इस समय अगर पूछा जाए तो कम से कम 30 राज्य से लोग आ रहे हैं और करीब 35 या 36 ज़िले से उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूर्वांचल की तरफ से आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बलिया, इधर के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इधर लखनऊ से लेकर कानपुर तक के लोग आ रहे हैं, इटावा अलीगढ़ नहीं आ रहे हैं, इधर दिल्ली के आ रहे हैं, राजस्थान और हरियाणा के भी आ रहे हैं, बम्बई के भी आ रहे हैं, गोवा के भी आए हैं। अभी कितनी भीड़ आपके दिव्य दरबार में? मेरे यहाँ लगभग अगर आंकड़ा लग जाए तो 70-75 हज़ार के बीच में जनता आ रही है। इस मंगलवार को 60 से 70 हज़ार लोग आते हैं। हाँ, 70 से 75 हज़ार तक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं लोग। तो एक चीज़ ये बताइए महाराज की, लोग आपके दरबारों में आते हैं तो आप इनसे क्या लेते हैं, क्या देते हैं आपको? हम कुछ नहीं मांगते हैं, हम इनसे कहते हैं कि आइए, आप जो दूर के हैं तो 3 हाजिरी लगाइए, जो नज़दीक के हैं 5 हाजिरी लगा लीजिए, और 5 हाजिरी में अगर आपको आराम मिलता है तो फिर आगे आइए, वरना मत आइए। मैं सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आराम मिलता है तो आना, नहीं तो मत आना। मुझे ना कोई राजनीति में जाना है, ना कोई हमको धन उगाही करना है, इसलिए मैं फालतू किसी को परेशान नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो हमारा देखने से, खाली वीडियो मात्र देखने से अगर 25-30% आराम मिलता है तो चले आओ। खाली वीडियो हमारा देखिए और देख करके उसको समझिए कि महाराज ने क्या बोला है और कौन सा नियम बताया है, उस नियम का पालन कीजिए। आप, मेरा उम्मीद है कि हमारे महाराज की कृपा से 25 से 30% आराम वहीं मिल जाएगा। किसकी पूजा करते हैं, किसकी तपस्या के बल पर लोगों का भला करने का दावा करते हैं? महाराज राजा बली हैं, और ये वही राजा बली जो रसातल लोक के मालिक थे, जिन्होंने 3 पग जमीन भगवान श्री हरि नारायण को 52 अवतार में दिया था। और भगवान नारायण ने वचन दिया था कि इस धरती पर अगर कोई दर्शन पाएगा तो पहला दर्शन राजा बली ही पाते हैं। आज भी वही पहला दर्शन पाते हैं, वही महाराज बली आज हमारे इष्ट हैं और उन्हीं की मैं सेवा करता हूं। उनके साथ हनुमान जी यानी महावीर स्वामी के नाम से हैं, और महाराज के जो चौकीदार है जोधा पौरिया महाराज, जो गेट पर हमेशा पहरा देते रहते हैं। ये 3 देवता मुख्य हैं और भगवान श्री कृष्ण जो महाराज के इष्ट हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आप बात करते हैं पूजा की, पाठ की, और ये तो एक अलग विषय है, लेकिन ये बात जब होती है भूत प्रेत की, तमाम सारे अंधविश्वास की, क्या लगता है भूत प्रेत होते हैं? जो ये बातें कही जाती हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, भूत प्रेत का तो अपने जिगर में, अपने शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि बताया गया कि पितृ शांति करो, पितृ दोष होता है, पितृ दोष होता है और पितृ शांति करो। तो पितृ शांति का जो उपाय बताते हैं वो भूत प्रेत ही हैं। और दूसरी बात,
हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नाश है रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और दूसरा हमने पढ़ा कि शंकर जी की बारात में भूत प्रेत गए थे, तो जो पहले नहीं थे तो अब भी तो हैं। हाँ, तो आप भूतों को नचा देते हैं, अब वो महाराज की कृपा है। क्या करते हैं भूतों के साथ आप? कुछ नहीं करते हैं, सब उनकी कृपा है। नहीं, भूत मिलते हैं, अगर आपको आप कह रहे हैं भूत होते हैं तो भूत मिलते हैं, तो क्या करते हैं उनके साथ आप? हम क्या करेंगे, महाराज वही करते हैं, हम तो मनुष्य आदमी हैं। तो क्या करते हैं महाराज? महाराज बस ऐसे दृष्टिपात करते हैं, आंखों से ऐसे निहारते जाते, वो थरथरा के कांपना शुरू हो जाते हैं। अब पता नहीं कि महाराज तो कहते कि हजारों तरंग निकलती हैं खटखटा के। नहीं तो कौन कांपता है, भूत कांपते हैं या फिर आदमी? भूत, आदमी क्या कांपेगा? भूत कांपेगा? भूत कांपता है। हाँ। भूत कांपने लगता है? बिल्कुल कांपेंगे। अच्छा, एक चीज ये देखिए, ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए, भीड़ देखिए। यही भीड़ जो है आपको मध्य प्रदेश के गढ़ा के पास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर बाबा के नाम से विख्यात हुए, उनके दिव्य दरबारों में ऐसी ही भीड़ जो है वो दिखाई पड़ती थी। आप एक बार तस्वीर देखिए, चारों तरफ दिखाइए, ऐसी ही भीड़ जो है दिखाई पड़ती थी। आज वही भीड़ जो है महाराज रमाशंकर यादव के दरबार में दिखाई पड़ रही है। एक बार लोगों से बात करते हैं कि यहाँ के दरबारों में, यहाँ के चमत्कारों में कितनी सच्चाई है। हाथ उठा के तेजी से बताइएगा, और अगर किसी को आराम नहीं मिला है तो खड़े हो जाइएगा और यहीं पर कैमरे पर लाइव मीडिया के सामने आपको बताना है कि मैं आई इतने दिन से मुझे आराम नहीं मिला, और अगर मिला है तो आप हाथ उठा के बताइएगा कि हाँ मुझे आराम मिलता है। ये बताइए, यहाँ के चमत्कारों में सच्चाई है कि नहीं है? ये बताइए कि यहाँ आते हैं तो आप लोगों से पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? पैसा नहीं लिया जाता। तो आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ के चमत्कारों में सच्चाई है, और ये लोग यहाँ आते हैं तो इनसे पैसा भी नहीं लिया जाता। तो महाराज, एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि आपके चमत्कारों में सच्चाई है, पैसा भी नहीं लेते हैं, तो कैसे चल रहा है ये दरबार? कौन चला रहा है ये दरबार? ये सब महाराज चला रहे हैं, सब महाराज की कृपा से दरबार चल रहा है, और उन्हीं की दया से सब हो रहा है। हमने 5 बीघा दिया लिया है, 1.5 बीघा और लेने जा रहे हैं इस बार, और 7-8 बीघा हो जाएगा तो उसको खाएंगे और खिलाएंगे। और 1 किलो अनाज जनता दे रही है, उसको भी मिला लेते तो सबका दोनों टाइम भोजन चल रहा है। हम भी दबा के खा रहे हैं, जनता को भी खिला रहे हैं। एक चीज़ ये इसी बताइए, से चल रहा है सब। देखिए लोग ताली बजा रहे हैं, देखिए लोग ताली बजा रहे हैं। एक बड़ा सवाल, आखिरी सवाल आपसे, ये बड़ा सवाल है, ये बताइए कि बाबा जो है इतनी भीड़ है, तो ज़्यादातर बाबाओं के पास छोटी मोटी भीड़ आती है तो वो माला माल हो जाते हैं। इतनी भीड़ के बाद आप अभी तक माला माल हुए कि नहीं? फॉर्चूनर, मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियाँ, लग्जरी जीवन जीना, ये सब चीज़ें, या फिर वही है कि संत चोला जो है मौज फकीरी, वारे बाबा मौज फकीरी, ऐसी ज़िंदगी? देखिए, अगर हम पूरे भारत में कोई भी संस्था है, कोई भी मंदिर है, कोई एक संस्था हमको बता दीजिए कि जहाँ दान पेटी ना लगी हो। कोई एक आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप लोग जाते रहते हैं, सभी का इंटरव्यू लेते हैं। क्या नहीं लगा क्या? तो कहीं दिखा दो हमको, एक भी दान पेटी अगर दिखा दोगे तो हम तुम्हारी शरणागत हैं। बताइए। अच्छा महाराज, एक भी दान महाराज एक चीज़ ये बताइए, आप जैसे कोई कहीं बाहर बैठा हुआ है, दूर है आपसे 100-200 किलोमीटर, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से उसको देख लेते हैं? ना आना तो पड़ेगा, ये है कोई इमरजेंसी है, अगर कॉल संपर्क हो गया तो आराम जरूर मिल जाएगा। और फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने यूट्यूब पे बोला हुआ है कि आप 3 कदम चल करके मत्था टेकिए और यही कहिए जय राजा बल महाराज की, 10 मिनट में आराम मिलेगा। 10 मिनट में। भविष्य भी बता सकते हैं आप? हाँ, भविष्य, हाँ, जानकारी हो जाती है ऐसी। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो एक बड़ा सवाल ये है, हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे अभी समय लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चुनाव पास में आ गया है, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार में कौन आने वाला है? और अगर बात करें, अमेठी है बगल में, रायबरेली है, तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार, अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो? देखिए, हम इसके राजनीति के विषय में कुछ नहीं कह सकते। हम राजनीति से थोड़ा दूर रहते हैं। हम धर्म का काम कर रहे हैं, जन कल्याण का, और हमें इसी में रहने दीजिए। नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं जैसे मोदी जी आएंगे या राहुल आएंगे या अखिलेश आएंगे, क्या लगता है महाराज भविष्य इन लोगों का क्या दिखाई पड़ रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ राम राज दिखाई दे रहा है। राम राज दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं जनता ताली बजा रही है। महाराज, आपने हमसे बात की, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महाराज रमाशंकर यादव, जो कि राजा बलि धाम के पीठाधीश्वर हैं, और इनके पीछे आप देख सकते हैं हजारों हजार की तादाद में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मंगलवार को एक खास तरीके का दिव्य दरबार सजाया जाता है, जिस दिव्य दरबार में 70,000 के आसपास लोगों के जुटने का दावा किया जाता है। और साथ ही साथ गांव की कोई गली हो, गांव का किसी का दरवाजा हो, या फिर गांव की बगिया हो, मैदान हो, हर जगहों पर आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। एक तरीके का सैलाब दिखाई पड़ता है लोगों का, और बात करें तो गाड़ियों का हुजूम भी दिखाई पड़ता है। ऐसे में इनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्या चमत्कार वास्तव में है या फिर खेला है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।